हेलो दोस्तों, वेलकम टू मंत्रा। मैं हूं अनुपम। दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे पॉलीमराइजेशन हमारा क्या होता है इन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में। जैसा कि दोस्तों इसके पहले दोस्तों ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं। फिर इसके बाद मैंने डिस्कस किया है कि जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग हमारी टेक्निक होती है, जो 7 टाइप की टेक्निक है, उसमें क्या चीजें बताई गई हैं उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। फिर हमारा 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि इसमें हमारा डायरेक्ट होता है और एक हमारा इनडायरेक्ट होता है, प्रोसेस होता है इन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में। वो सारी चीजें दोस्तों मैंने डिस्कस किया है। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा पॉलीमराइजेशन हमारा क्या होता है इन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारा एसएल क्या होता है। एसएल का मतलब हमारा होता है लेजर एस्टेथोग्राफी क्या होता है। फिर होता है कि जो हमारा पॉलीमर प्रिंटिंग एंड जेटिंग प्रोसेस क्या होता है। सेकंड लास्ट बात करेंगे कि हमारा डीएलपी डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग प्रोसेस हमारा क्या होता है। यानी पॉलीमराइजेशन के अंदर 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमारा एसएल है जो लेजर स्टेथोग्राफी को बताता है कि किस तरीके से हमारा प्रोसेस कोई भी प्रोडक्ट को हम तैयार करते हैं। फिर पॉलीमर प्रिंटिंग और प्रिंटिंग और हमारा जेटिंग में क्या होता है, ये हमारा किस तरीके से प्रोसेस होगा। और हमारा जो डीएलपी है डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, इसमें किस तरीके से प्रोसेस होता है। तो फर्स्टली हम बात करते हैं कि हमारा पॉलीमराइजेशन आखिर होता क्या है, ये किसे कहते हैं। तो जैसा कि लिखा हुआ कि सिलेक्टिव सॉलिडिफिकेशन ऑफ लिक्विड मोनोमर रेजिन बाय यूजिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। कहने का मतलब कोई भी हमारा पॉलीमर है उसके क्या होते हैं, मोनोमर होते हैं। अब मोनोमर है तो उसके रेजिन होंगे। तो जो मोनोमर हमारा रेजिन है इसको क्या करेंगे, हम किसी तरीके से सॉलिडिफाई करेंगे। एक हमारा लिक्विड के टर्म में होगा, हमारा लिक्विड मोनोमर रेजिन होगा, उसको हम क्या करेंगे, एक हमारा क्या है मोनोमर है। एक आप देखो कॉन्सेप्ट, देखो डिफिनीशन ताकि आपको याद रहेगी। मोनोमर हमारा जो रेजिन है उसको हम क्या करेंगे, यूवी लाइट के द्वारा क्या करेंगे, क्योर्ड करेंगे। क्योंकि अभी ये क्या है, हमारा लिक्विड फॉर्म में है। अगर हम इसको क्योर्ड करते हैं यूवी लाइट के द्वारा तो हमें क्या है, ये हमारा क्या हो रहा है, हार्ड होगा और हमें एक मटेरियल बन जाएगा। तो ये हमारा जो प्रोसेस है यही हमारा कहलाता है पॉलीमराइजेशन। कहने का मतलब सिलेक्टिव सॉलिडिफिकेशन ऑफ लिक्विड मोनोमर रेजिन बाय यूजिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। ठीक है, पॉलीमराइजेशन में होता क्या है, जैसा कि हमने क्या किया हुआ है, यहाँ यूवी लाइट का यूज किया है। बहुत जगह क्या होता है, हम बहुत सारे जो हमारे वेरियस प्रोसेस अवेलेबल फॉर डूइंग पॉलीमराइजेशन, यानी अगर हम रेडिएशन को चेंज कर दें, क्यूरिंग का मेथड को चेंज कर दें, तो पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस हमारे बहुत सारे बन जाते हैं। तो वही लिखा है कि तो वेरियस प्रोसेस अवेलेबल फॉर डूइंग पॉलीमराइजेशन, यानी पॉलीमराइजेशन हम वेरियस प्रोसेस से कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के अवेलेबल हैं जो हम आगे क्या है अभी डिस्कस करेंगे। फिर लिखा है कि डिफरेंट ओनली इन द वे ऑफ यूवी रेडिएशन, जो हमारा ओनली डिफरेंट होता है क्योंकि पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस यही होगा कि हमें लिक्विड का हमारा मटेरियल होगा, मोनोमर रेजिन होगा, यूवी लाइट हमें पड़ेगी और हमें मटेरियल हार्ड मिलेगा। बट यहाँ चेंज होगा ओनली यूवी लाइट। अगर हम यूवी लाइट के मेथड को चेंज कर देते हैं, क्यूरिंग के मेथड को चेंज करेंगे, तो हमारा कहीं ना कहीं चेंज होगा, हमारा मटेरियल चेंज होगा और उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो पॉलीमराइजेशन का मेथड है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, विच कंटूरिंग इज डन, इस मेथड के द्वारा जो हम डिफरेंट ओनली इन द वे यूवी रेडिएशन का करेंगे, इसमें हमारा कंटूर हमारा बनता है और हमें मटेरियल फाइंड होता है। अब कंटूर का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए। अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं, अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं तो क्या होगा, वो लेयर वाइज लेयर बनता है। अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को बनाएं, सपोज इट हमने पेन भी बनाया या फिर कोई मूर्ति बनाते हैं, तो हमारा क्या लेयर वाइज लेयर होता है। जो लेयर वाइज लेयर हम डिफाइन करते हैं, तो ये जो लेयर वाइज लेयर हमारा पूरा मिल के बनता है, यही हमारा होता है कंटूर। अगर हमारा पूरा कंटूर बन गया, यानी 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर कंटूर पूरा बन गया, तो हमारा एक ऑब्जेक्ट तैयार हो जाता है। तो यही हमारा होता है कंटूर की। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पॉलीमराइजेशन के द्वारा एक ऑब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं जो हमें 3D एक ऑब्जेक्ट बनाता है। अब देखो हमने यूवी तो दिया, यूवी रेडिएशन दिया, बट सम टाइम क्या होता है कि जो उसका सॉलिडिफिकेशन होता है वो पार्सली होता है। उस पार्सली सॉलिडिफिकेशन को हम कहते हैं ग्रीन पार्ट। जो जैसे हमने यूवी लाइट दिया बट सम पार्ट क्या है, वो पार्सली सॉलिडिफाई हुआ, यानी पूरी तरीके से सॉलिडिफाई नहीं हो पाया, सॉलिडिफिकेशन नहीं हो पाया। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, वो हमारा ग्रीन पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं पार्सली सॉलिडिफिकेशन है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिक्वायर एडिशनल क्यूरिंग। अभी ये ग्रीन पार्ट है, पार्शियली सॉलिडिफाई है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशनल क्यूरिंग की जरूरत पड़ेगी। जो हम एडिशनल क्यूरिंग करते हैं उसे हम कहते हैं पोस्ट क्यूरिंग
इस मेथड को हम करते हैं पोस्ट क्यूरिंग ओवन में करते हैं, और इसके लिए हम यूज करते हैं यूवी इमिटिंग लैंप का। अब यूवी इमिटिंग लैंप का जब हम यूज करते हैं कि जो हमारा मटेरियल क्योर्ड नहीं हुआ है, जो ग्रीन पार्ट है वो पूरी तरीके से क्योर्ड हो जाए। ड्यूरिंग द बिल्ड प्रोसेस प्रोवाइड सपोर्ट, यानी अगर हम जब पोस्ट क्यूरिंग करते हैं तो हमें मटेरियल को क्या करना पड़ता है, सपोर्ट करना पड़ता है। सपोज दैट हमारा ये कोई मटेरियल है इस तरीके से, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी पोस्ट क्यूरिंग करनी पड़ेगी, तो हम क्या करना पड़ेगा, इसको सपोर्ट देना पड़ेगा। इस तरीके से कोई भी 3D ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट इस तरीके से 3D ऑब्जेक्ट है, अब हम क्या करते हैं, इसको पोस्ट क्यूरिंग कर रहे हैं। अगर इसका सपोर्ट नहीं देंगे तो पूरी तरीके से ग्रीन पार्ट हमारा क्योर्ड नहीं होगा, पूरी तरीके से इसमें पूरे सरफेस पे इसके यूवी लाइट नहीं पहुंच पाएगी, या फिर यूवी एमिटिंग लैंप का यूज नहीं कर पाएंगे। तो हम इसको क्या करते हैं, एक सपोर्ट पे रखते हैं, ताकि ये हमारा पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो पूरी तरीके से क्योर्ड हो पाए। तो वही लिखा है कि प्रोवाइड द सपोर्ट। अब जो भी हम सपोर्ट यहां प्रोवाइड करते हैं वह सेम मटेरियल का हो सकता है। सेम मटेरियल का मतलब क्या है कि जिस मटेरियल को हम क्योर्ड कर रहे हैं इसी मटेरियल का हम यूज कर रहे हैं, या फिर हम डिफरेंट टाइप के मटेरियल को भी यूज कर सकते हैं। सेम टाइप के मटेरियल को यूज करने के बाद इसमें हमारे दो टाइप के होते हैं, ऑटोमेटिक भी होता है और या फिर मैनुअल होता है। लिखा है कि सम सपोर्ट रिमूव्ड मैनुअली, सम सपोर्ट को हम क्या करते हैं, मैनुअली रिमूव कर सकते हैं, सम बट कुछ हमारे क्या होते हैं, सम सपोर्ट रिमूव बाय द वास्ट बाय ऑटोमेटिकली, यानी जब हम सपोर्ट देते हैं फिर इसको जब हम क्लीनिंग के लिए भेजते हैं तो आफ्टर क्लीनिंग ये हमारा ऑब्जेक्ट जो सपोर्ट देते हैं वो क्लीन हो जाता है और एक हमें फ्रेश ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है पॉलीमराइजेशन का, वो भी किसमें, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में। अब जैसा कि मैंने बताया, अगर हम यूवी लाइट को चेंज करते हैं, लिखा हुआ है कि डिफरेंट ओनली इन द वे ऑफ यूवी रेडिएशन। अब यूवी रेडिएशन के अकॉर्डिंग हमारे कुछ पॉलीमराइजेशन बनाए गए हैं। उस पॉलीमराइजेशन में हम बात करेंगे पहला कि लेजर एस्टेल्थोग्राफी हमारा क्या होता है, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं SL। अब इसमें होता क्या है, हमारा मेन मोटिव क्या है, पार्ट को बनाना, वो भी पार्ट हमारा कैसा होगा, पॉलीमराइजेशन के मेथड के द्वारा होगा। बट इस मेथड में होता क्या है, क्या चेंजेस होते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। ये भी एक तरीके का हमारा क्या है, ओल्डेस्ट होता है, जो AM प्रोसेस को क्या करता है, डिफाइन करता है। ये भी हमारा जो प्रोसेस है गुड सरफेस प्रोवाइड करता है। अगर हम लेजर एस्टेल्थोग्राफी की बात करें तो हमें गुड सरफेस मिलता है, इसमें कैसा मिलता है, गुड सरफेस मिलता है। क्यों मिलता है वो प्रोसेस में हम बात करेंगे, और हमें फाइन एक तरीके से मटेरियल मिलता है। अब इसमें होता है कि द पार्ट आर क्रिएटेड बाय द लोकल पॉलीमराइजेशन ऑफ लिक्विड मोनोमर, यानी जो हमारा पार्ट है जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो किसके द्वारा कर रहे हैं, पॉलीमराइजेशन के द्वारा कर रहे हैं। वो भी हमारा कैसा है, वो लिक्विड एक मोनोमर है, रेजिन है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जो हमारा मोनोमर रेजिन है उसमें हम क्या करते हैं, यूवी लेजर को देते हैं, और हमारा जो यूवी लेजर है बाई जो लिक्विड है, जो भी यूवी लेजर देने के बाद जो हमारा लिक्विड है वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड लेयर में। जब हमारा सॉलिड लेयर में कन्वर्ट हो जाता है तो वही हमें एक ऑब्जेक्ट के तौर पे मिलता है जिसमें हम एस्टेल्थोग्राफी का यूज करते हैं। अब ये वर्क किस तरीके से करता है, जो भी यूवी लेजर हमारा है ये यहाँ वर्क किस तरीके से करता है, तो लेजर बीम इज डायरेक्टेड बाई a scanning device which is controlled according to the contour of each layer। कहने का मतलब कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो कैसे भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो इसमें होता क्या है कि हमारी जो लेजर बीम है, जैसे यहां हमारी लेजर लगी है, लेजर लगा है, तो डायरेक्ट क्या करता है, इसको स्कैन एक तरीके से करता है। लिखा है बीम स्कैनिंग डिवाइस विच कंट्रोल्ड अकॉर्डिंग टू द कंटूर ऑफ ईच लेयर, यानी इस तरीके से मूव करती है और हमें यहाँ रेजिन कंटिन्यू हमारा पड़ता है और एक लेयर वाइज लेयर हमारा मटेरियल बनता जाता है। बट इसकी स्कैनिंग डिवाइस होती है, स्कैनिंग डिवाइस ये बताती है कि हमें उस रेजिन को कहाँ रखना है और यूवी लाइट कहाँ पे प्रोवाइड करनी है, ये इसमें प्रोवाइड होता है। तो इस तरीके से हम इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। वो भी कैसा कि हमारा कंटूर लेयर कहाँ बनना है ईच लेयर पे। कंटूर का मतलब समझ में आ गया हो कि हमारा लेयर कहाँ पे प्रोवाइड करनी है। ये होता है मेन प्रोसेस एस्टेल्थोग्राफी का। अब इसकी मशीन किस तरीके से वर्क करती है, कॉन्सिस्ट ऑफ ए बिल्ड चैम्बर। एक हमारा क्या होता है, बिल्ड चैम्बर बना होता है, फिल्ड लिक्विड मटेरियल। जो हमारा चैम्बर होता है पूरा लिक्विड का मटेरियल का भरा होता है। अब जो इसमें लिक्विड मटेरियल क्या होता है, लेजर स्कैनिंग यूनिट माउंटेड ऑन द टॉप। जो हमारी लेजर होती है, इससे बताया लेजर टॉप में लगी होती है, जो हमारी लेजर होती है वो टॉप में लगी होती है, और ये जो हमारा पूरा कंटूर है वो XY डायरेक्शन में मूव कर सकता है। लेजर स्कैनर यूनिट इज माउंटेड ऑन द टॉप, टॉप पे लगी हुई है कि विच जनरेट इन XY कंटूर, यानी इस तरीके से मूव करती है, X में मूव करेगी, Y में मूव करेगी।
और जब इसको आवश्यकता पड़ेगी अप डाउन करने के लिए तो यह जेड डायरेक्शन में भी क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। तो इनबिल्ट चैम्बर बिल्ड प्लेटफॉर्म विच फिक्स लाइक एलिवेटर लाइक डिवाइस। जैसे कि हमारा एलिवेटर लाइक डिवाइस होता है, अप डाउन के तरीके से हम सेव करते हैं, उस तरीके से हमारे जेड डायरेक्शन में भी ये क्या है, मूव करती है। जैसे एक्स वाई ऊपर मूव कर रही है तो ये इस तरीके से जेड डायरेक्शन में भी क्या करती है, हमारी मूव करती है। तो इस तरीके से हमारा जो लेजर स्टेथोग्राफी है वह वर्क करता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि अगर हम ईच लेयर हमारी क्या है, धीरे धीरे फॉर्म होती है। हमने क्या किया, एक लेयर हमारी रेजन गिरी, फिर इसके बाद एक लेयर हुई थी, कंट्रोल करता रहता है कंटिन्यू, और हमारी जो लेयर है वो फॉर्म होती रहती है। कोई भी ऑब्जेक्ट बना, यहाँ पे लेयर गई, यहाँ पे लेयर गई, यहाँ पे लेयर गई, तो धीरे धीरे हमारा लेयर बनता जाता है। अब जो इसकी थिकनेस है क्या है, जो हमारी इसकी थिकनेस है वो कितना हमारा लेजर पावर है या फिर इसकी स्पीड है, उस पर डिपेंड करती है कि हमें जो हम कंटूर बना रहे हैं, जो हम लेयर बना रहे हैं, उसमें हमें कितना थिकनेस को रखना है। तो ये हमारा प्रोसेस होता है। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन वन लेयर, जब एक लेयर हमारी सॉलिडिफाई हो जाती है तो क्या होता है, एक हमारा प्लेटफॉर्म बना होता है, बिल्ड प्लेटफॉर्म इज लोअर बाय द अमाउंट ऑफ वन लेयर थिकनेस। जब ये बन जाता है तो एक लेयर हमारी नीचे आती है, अब एक लेयर रेजिन की फिर से फॉर्म हो जाती है, यानी वो लिक्विड नीचे आता है और धीरे धीरे करके हमारी कितना अमाउंट में किस मटेरियल को बनाना है, इस तरीके से कंटिन्यू चलता रहता है। अब जो हमारी न्यू लेयर फॉर्म होती है, ऊपर में कोई भी ऑब्जेक्ट को बनाया हमने, न्यू लेयर यहां से फॉर्म हो गई, रेजिन हमारा अप्लाइड हुआ, इसको हम कहते हैं रीकोटिंग। रीकोटिंग जो हमारा लेयर वाइज मटेरियल फॉर्म हो रहा है, तो जब रेजिन का ऊपर का फॉर्म बनता है, ये नीचे आता है, तो जो हमारा ये इस जो प्रोसेस हमारा रेजिन जहां गिरता है, न्यू लेयर हमारी जो फॉर्म होती है रेजिन की, उसे हम कहते हैं रीकोटिंग। ठीक है, तो न्यू लेयर इज देन सॉलिडिफाई, फिर हमारा क्या होगा, ये सॉलिडिफाई होगा और एक हमें कंटूर, जो हमारा सॉलिडिफाई कंटूर बनेगा। इस तरीके से कंटिन्यू हमारा प्रोसेस चलता रहता है और हमारा मटेरियल कंटिन्यू तैयार हो जाता है। अब सपोज दैट इसमें भी कोई पार्ट हमारा क्योर्ड नहीं हो पाया यूवी रेजिन के द्वारा, तो इसमें हम क्या करते हैं, आफ्टर पोस्ट क्यूरिंग भी करते हैं। ठीक है, जब हमारा मटेरियल बन गया तो क्लीनिंग पे हम क्या करते हैं, पार्ट को क्लीन करते हैं और इसको आफ्टर पोस्ट क्यूरिंग करते हैं, ताकि हमारा मटेरियल जो है पूरी तरीके से हमें अच्छी तरीके से प्राप्त हो। आपको समझ में आ गया हो कि लेजर हमारा जो स्टेथोग्राफी होता कि हमारा जो लेजर स्टेथोग्राफी होता है किस तरीके से वर्क करता है। दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह रहा है तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमारा थर्ड जो मैंने बताया था कि जो हमारा पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होता है वो होता है कि पॉलीमर प्रिंटिंग एंड जेटिंग प्रोसेस। अब ये पॉलीमर प्रिंटिंग और जेटिंग प्रोसेस में क्या होता है कि इफ द क्यूरेबल बिल्ड मटेरियल इज अप्लाइड बाय द प्रिंट हेड, हम क्या कर रहे हैं कि इफ द जो हमारा मटेरियल बना रहे हैं, क्यूरेबल बिल्ड मटेरियल बना रहे हैं, इज अप्लाइड बाय द प्रिंट हेड, द प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमर प्रिंटिंग और पॉलीमर जेटिंग। यानी जो हम मटेरियल बना रहे हैं अगर उसको प्रिंट के द्वारा बनाए, जैसे हमने देखा होगा जो हम प्रिंट करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक लाइट सी जलती है, जो यूवी लाइट जलती है वो नीचे हमारा एक प्लेटफॉर्म होता है, फिर एक सपोर्ट होता है और एक हमारा जो बिल्ड मटेरियल होता है जो हमको स्कैनिंग करना होता है। तो ये भी एक तरीके से प्रिंटिंग का काम करती है, जो जेट करके एक यूवी लैंप का जेटिंग करके हमारा मटेरियल को क्या करती है, प्रिंट करती है फिर बनाती है। अब होता क्या है, ये भी हमारा क्या है, एक स्टेल्थोग्राफी का प्रोसेस होता है। क्यों स्टेल्थोग्राफी का प्रोसेस होता है, क्योंकि हमारा क्या है, मोनोमर को क्या मटेरियल को बनाना है, तो ये भी हमारा क्या है, एक स्टेल्थोग्राफी प्रोसेस होता है कि द पार्ट बिल्ड बाय द यूवी क्यूरिंग। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा पार्ट को बना रहे हैं किसके द्वारा बना रहे हैं, बाय यूवी क्यूरिंग के द्वारा ऑफ लिक्विड मोनोमर पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो जो हम लिक्विड को यहाँ यूज कर रहे हैं यूवी क्यूरिंग का, वो हमारा इफेक्ट क्या होता है, उसे हम कहते हैं पाइजो इलेक्ट्रिक प्रिंटिंग। यानी जो हम यहाँ क्यूरिंग का यूज कर रहे हैं, वहां हम कहीं क्यूरिंग का यूज कर रहे थे वो अलग क्यूरिंग थी, यहां हम जो क्यूरिंग कर रहे हैं वो हमारा होता है एक तरीके से पाइजो इलेक्ट्रिक प्रिंट। ओके, तो और इसका जो हम लेयर का थिकनेस रखते हैं वो 0.016 mm रखते हैं, यानी एक थिकनेस तैयार हुआ फिर दूसरा, इस तरीके से थिकनेस इसकी होती है। द पार्ट नीड सपोर्ट ड्यूरिंग द बिल्ड प्रोसेस। अब देखो इसकी पहले हम जान लेते हैं इसका प्रोसेस किस तरीके से वर्क करता है। देखो इसमें क्या होता है, एक हमारा लगा होता है प्रिंट हेड, ये हमारा ऊपर का पार्ट हमारा प्रिंट हेड होता है जिसे हम पाइजो इलेक्ट्रिक प्रिंट कहते हैं। ऊपर हमारा प्रिंटर हेड लगा होता है और इसके बाद हमारा लगा होता है यूवी लैंप। ठीक है, ये प्रिंट हेड लगा है,
ये हमारा लगा होता है यूवी लैंप। अब ये यूवी लैंप क्या है, कंटिन्यू इस पे फोकस करती है। ये क्या करती है, कंटिन्यू फोकस करती है एक नोजल से, ठीक है। हम कह सकते हैं कि हमारा जो नोजल है उस तरीके से क्या ये वर्क कर रही है। अब ये जो हमारा यहाँ लगा होता है बिल्ड मटेरियल बना होता है, जिसको आप क्या करना होता है, बिल्ड करना होता है, जो हमारा मटेरियल को बनाना होता है। अब फिर नीचे हमारा लगा होता है सपोर्ट लगा होता है, और इसके नीचे हमारा लगा होता है बिल्ड प्लेटफॉर्म लगा होता है। इस तरीके से आप थ्योरी पे पढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये प्रिंट हेड क्या करती है, जो हमारी यूवी लैंप है ये, तो ये क्या करता है, यहां से एक एक तरीके से हमारी लाइट जनरेट करती है, पाइजो इलेक्ट्रिक प्रिंट करती है, और हमारा जो मटेरियल होता है यहाँ बिल्ड हो जाता है। ये हमारा सपोर्ट लगा होता है, और हमारा ये जो जो जेड एक्सिस डिनोट कर रहा है ये अप डाउन के लिए होता है कि हमें यूवी लाइट कितने एरिया से करनी है, क्योंकि एक मल्टी मटेरियल मेरे क्या अप डाउन करेगा, हमारे मटेरियल कितना बनाना है उसके अकॉर्डिंग है। और ये जो मतलब प्रिंट हेड है वो एक्स और वाई डायरेक्शन में मूव कर सकता है, एक्स पे मूव करेगा, वाई पे मूव करेगा, हमें कितना बिल्ड मटेरियल बनाना है। तो इस तरीके से हमारा बिल्ड मटेरियल बनता है। इसका जो लेजर का थिकनेस रखते हैं, मैंने बताया 0.06 रखते हैं। द पार्ट नीड सपोर्ट ड्यूरिंग द बिल्डिंग प्रोसेस। इस पे क्या करता है, पार्ट हमारा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ये जैसे मैंने सपोर्ट को दिखाया है, द मटेरियल कैन बी द वॉश विदाउट लीविंग एनी मार्क। और जो हमारा मटेरियल बन जाता है फाइनली, ये हमारा नोजल के थ्रू आता है। जो हमारा मटेरियल बनता है उसको हम क्या कर सकते हैं, वॉश करते हैं विदाउट लीविंग एनी मार्क, कोई भी उसमें मार्क ना रह जाए। जो फाइनली हम मटेरियल बनाते हैं किसके द्वारा, प्रिंटिंग के द्वारा और जेटिंग के द्वारा। तो ये हमारा प्रोसेस होता है प्रिंटिंग का और जेटिंग का। अगर दोस्तों इस पे अगर और डिटेल से डिस्कस करना है तो आप दोस्तों बताइएगा, मैं इस पे पर्सनली एक वीडियो बनाऊंगा। थोड़ा लंबा टॉपिक है कि किस तरीके से मशीन वर्क करती है। फिलहाल भी आपकी कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ले सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग प्रोसेस, कि हमारा जो डीएलपी प्रोसेस होता है इस पे क्या होता है। जैसे कह रहा है कि डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, इसमें हम क्या करते हैं, एक लाइट का यूज करते हैं, एक प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। जैसे हम क्या करते थे, यहाँ यूवी लाइट का यूज करते हैं, तो यहाँ यूवी लाइट के लिए हम एक प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। देखो क्या लिखा है कि इन दिस वेरिएशन ऑफ द फोटोपॉलीमराइजेशन प्रोसेस यूवी लाइट सोर्स इज रिप्लेस विथ ए कॉमर्शियल डीएलपी प्रोजेक्टर। कहने का मतलब जो हमारा डीएलपी प्रोसेस होता है इसमें क्या करते हैं, जो हमारा फोटो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में हम यूवी लाइट का यूज करते थे, इसमें हम यूवी लाइट की जगह क्या करेंगे, डीएलपी एक प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। और हमारा जो सेम प्रोसेस होता है वैसे पॉलीमराइजेशन का, वैसे हमारा मटेरियल इसमें भी क्या होता है, बनता है। इसमें होता क्या है कि हमारा जो प्रोजेक्टर होता है, ये हमारा नीचे हमारा प्रोजेक्टर लगा होता है, और ऊपर हमारा क्या होता है, मटेरियल जो हमारा पॉलीमर रेजिन होता है ये हमारा ऊपर होता है। इसमें जो हमारा कंटूर बनता है, इसमें हमारा जो कंटूर बनता है वो कंप्लीट क्रॉस सेक्शन में एक बार में बन जाता है, क्योंकि ये हमारा क्या प्रोजेक्टर है, ये प्रोजेक्टर इस तरीके से हमारा क्या करता है, कंप्लीट कंटूर को एक तरीके से क्योर्ड करता है, बनाता है, और पूरे क्रॉस सेक्शन को एक बार में ही कवर कर देता है और सॉलिडिफाई कर देता है। जब ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, प्रोजेक्टर हमारा पूरी तरीके से सॉलिडिफाई कर देगा, तो एक हमारा जो मटेरियल है वो हमारा पूरे तरीके से मिल जाता है। तो आपको ये बात याद रखनी है, लिखना भी है क्वेश्चन में कि प्रोजेक्टर हमारा क्या होता है, नीचे लगा होता है, लोअर पार्ट ऑफ द मशीन आपका बॉडी होता है, और रेजिन इज केप्ट इन रिजर्वायर प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द प्रोजेक्टर यूनिट। और हमारा जो प्रोजेक्टर यूनिट होता है, रेजिन होता है, वो हमारा टॉप में होता है। तो हमारा जो इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो पूरी तरीके से अच्छी तरीके से बन पाता है, एक बार में बन पाता है। और हमारा जो बिल्ड प्लेटफॉर्म होता है वो पूरी तरीके से रेजिन में डूबा होता है, डिप इनटू द रेजिन फ्रॉम द टॉप। तो इस तरीके से इस मटेरियल को हम क्या करते हैं, बनाते हैं। हमारा मटेरियल इसमें भी क्या होता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। सॉलिडिफाई के बाद क्या होता है, उसको हम अगेन डिजाइनिंग हमारी पूरी कंप्लीट हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, मटेरियल को चेंज करते हैं, और एक सपोर्ट की तरीके से ये प्रोवाइड होता है, हमारा सपोर्ट लगा होता है कि हमारा मटेरियल पूरी तरीके से क्योर्ड हो जाए, और इसके बाद फिनिशिंग के लिए दे देते हैं, और हमारा मटेरियल पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा कहीं ना कहीं क्या है, यूवी लाइट का चेंज हो रहा है और हमारा प्रोसेस इस तरीके से इंप्रूव हो जाता है। तो ये दोस्तों हो गया पॉलीमराइजेशन इन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।